एनर्जी जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, ये हम सब मानते हैं। क्योंकि देखिए ना, एक दिन मैंने बहुत जोर लगाया और वो काम पूरा नहीं हुआ, और अगले दिन मैंने बिल्कुल हल्का सा उसको हाथ भी लगाया और वो काम पूरा हो गया। ये सब चीजें अचानक से होती हैं। ये अचानक से नहीं होती हैं, ये चंद्र कंट्रोल करता है, चंद्र की साइकिल कंट्रोल करती है। चंद्र का जो गोचर है वो 2.5 दिन का होता है, और ये 2.5 दिन हर एक राशि, 12 राशि हैं, 12 राशियों में से सर्कल की तरह जाते हैं, और हर एक राशि की एनर्जी का फल अपने साथ जोड़ते हुए आपको देते हुए जाएंगे। इन राशियों की जो ऊर्जा है जब चंद्र के साथ मिलती है, तो एक ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है, वो आपके मन को अफेक्ट करती है। आपके मन से तो आप डिसीजंस लेंगे, उन्हीं डिसीजंस को वो अफेक्ट करती है। उन डिसीजंस को हमने कैसे लेना है, कब लेना है, आज उस पर बात करेंगे 12 राशियों के बारे में। लेकिन इसी गोचर में ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपको कौन से वो दिन है, कौन सा वो गोचर है जब आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज रिजल्ट बिल्कुल विपरीत होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि जो है वो एक अग्रेसिव राशि है, एक अग्नि तत्व की राशि है। यहाँ पर चंद्रमा जब आता है तो आपकी जो मानसिक सहन शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो लीडरशिप, अथॉरिटी, जहां पर आपको डिसीजंस लेने हैं, जहां पे आपको नए आइडियाज के साथ आना है, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। तो एक्सप्लोर कीजिए। स्टूडेंट्स जो हैं, उन लोगों को अगर कोई नया सब्जेक्ट शुरू करना है, कोई कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत टाइम से समझ नहीं आ रहा था, कोई प्रोजेक्ट जिस पे वो काम करना चाह रहे थे, उनको इस टाइम पे एक अलग दृष्टिकोण से देखकर समझकर करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि जो है वो अर्दी साइन है, वो आपको ग्राउंडिंग देता है। अब आपको ग्राउंडिंग दे रहा है, आप ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, तो आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्राउंडिंग और किस चीज से मिलती है? जो सबसे ज्यादा ग्राउंडिंग हमें मिलती है वो हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है। तो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। अपने बच्चों पर, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपका उनके साथ कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि बुध की राशि है। अब बुध की राशि है तो ये आपको इंटेलेक्ट देती है, आपको कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा बनाती है। अब अगर आपके किसी रिश्ते में या दोस्ती में कोई मतभेद चल रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है उनसे कम्युनिकेट करने का। इन चीजों को आप सुलझा सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से कोई ट्रैवल करना चाह रहे थे, या कोई नई बुक पढ़ना चाह रहे थे, सब्जेक्ट शुरू करना चाह रहे थे, या लिखना चाह रहे थे, बेस्ट टाइम है। इस 2.5 दिन के गोचर में इसको आप शुरू कर सकते हैं। कर्क राशि, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है, और जल जैसे हम जानते हैं हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, वहीं चंद्र भी आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो डबल इम्पैक्ट की वजह से आप एक सेंसिटिव स्टेट में चले जाते हैं। तो अगर आपके कोई इश्यूज हैं जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, इस टाइम पे तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं। कोई आपको छोटी सी चीज कहेगा तो आप उसको बिल्कुल अलग तरीके से लेंगे। हील करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अंदर रिफ्लेक्ट करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी अपनी भी कुछ वीकनेसेस होती हैं, हमारी अपनी भी कुछ गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से हम सही चीज को देख नहीं पाते। ये वो टाइम है जहां पर आपको अंदर देखने की जरूरत है, आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि जो है आपके लिए पावर लेके आता है। आपने अपने हीलिंग की, आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, तो अब एक नई पावर के साथ आएंगे, आपको चीजें क्लियर नजर आएंगी। तो अब आप अपने स्टेटस के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। अपने बॉस, अपने टीचर के साथ अगर आपके रिलेशन खराब है, उनके ऊपर वर्क करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप यहाँ पर प्रमोशन भी मांग सकते हैं अपने बॉस से। कन्या राशि, अब आप देखेंगे पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपने हील किया अपने आप को, फिर आपके पास पावर आई, आप एक नई जॉब शुरू कर सकते हैं। यहां पर आप कोई अगर जॉब शुरू करना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अपने आप को आने वाले टाइम के लिए चेंज करना शुरू कीजिए, डिटॉक्स कीजिए, अपने आसपास की सराउंडिंग को डीक्लटर कीजिए, सफाई रखिए, ताकि आपको क्लैरिटी आए, क्योंकि ये क्लैरिटी बैलेंस लाएगी, और वही है तुला राशि।
जब तुला राशि में आते हैं तो वो बैलेंस लेके आते हैं। अब आपको प्रमोशन मिला, आपको नई जॉब मिली, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत है, आपको एक बैलेंस लाने की जरूरत है। चाहे फिर वो फैमिली में हो, चाहे फिर वो आपकी सराउंडिंग में हो, चाहे फिर वो आपकी बॉडी में हो, बैलेंस तो चाहिए क्योंकि आप एक नई चीज करें। तो यहाँ पर नए रूटीन को शुरू करने की कोशिश कीजिए अलग अलग तरीके से। अगर आपको कोई कोर्ट केस फंसा हुआ है उसको सुलझाने का भी ये बहुत अच्छा तरीका है। हो सकता है आपस में बातचीत करके ही उसका नतीजा निकल आए। ये एक अग्नि तत्व की राशि है और यहाँ पे चंद्र बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। सो आपको एकदम से क्लैरिटी चली जाती है आपकी, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये टाइम। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप किसी से उलझे नहीं, और स्पेशली जैसे घर में अगर पॉलिटिक्स चल रही है या आपको काम में पॉलिटिक्स नजर आ रही है, उस चीज पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, उस चीज पे इन्वॉल्व बिल्कुल भी मत होइए। अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। ये टाइम आपको इंट्यूशन देता है। जैसे जब कर्क राशि में आपको अंदर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, आपको वो इंट्यूशन देता है। स्कॉर्पियो साइन में भी या वृश्चिक राशि में भी ये आपको वही इंट्यूशन बहुत ज्यादा पीक पर लाकर देता है। तो इस टाइम का बहुत फायदा उठाइए। आप इस टाइम पे फन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को लूज कीजिए। देखिए, जब आप फन करते हैं, जब आप फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है जिसे हम बहुत ज्यादा अंडरमाइन करते हैं। धनु राशि, आपने इंट्यूशन के साथ जाना कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। अब इस टाइम पे अगर आप किसी से अपनी फीलिंग शेयर करना चाह रहे हैं, किसी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अपने आप को जाहिर कीजिए। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। ट्रैवल करने जाने से पहले प्रेयर करके जरूर जाइए ताकि आपकी यात्रा फलदायी हो, बिकॉज यहाँ पे जुपिटर का भी आप पे हाथ रहेगा। मकर राशि, चंद्रमा जब मकर राशि में आते हैं तो आपको परफेक्ट फोकस देते हैं, आपको स्ट्रैटेजीज बनाने का एक मौका देते हैं। आपको अपने करियर में या पढ़ाई में आगे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है उसकी जो राह है वो यहाँ पर चंद्रमा आपको वो क्लैरिटी देता है। तो इस टाइम का फायदा जरूर उठाइए। इस टाइम पर आप सबसे ज्यादा प्लानिंग कीजिए कि आप आगे कैसे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी किसी भी काम को लेकर, चाहे पढ़ाई है, चाहे घर का काम है, चाहे ऑफिस का काम है। कुंभ राशि, कुंभ राशि घड़ा है ना, इसके अंदर सब कुछ भरता रहता है। यहां से आपको लोकप्रियता मिलती है, आप फेमस होना शुरू हो जाते हैं, आपकी दोस्ती मजबूत हो जाती है, आपके कुछ और रिश्ते जो है उनमें भी एक नजदीकी आती है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो आप ज्यादा बड़ा सोचेंगे, दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर चांद आपको, चंद्रमा जो है आपको एक क्रिएटिविटी देता है, क्रिएटिविटी जो आपको आगे लेके जाएगी, जो आपको अपने आप रास्ते दिखाना शुरू कर देगी कि मैं अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं। मीन राशि वो है जहां पर आपकी इंट्यूशन बिल्कुल पीक पर होती है, जहां पे आप उस इंट्यूशन के साथ अपने आप को हील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा ने अपनी साइकिल पूरी की है। हम जब कोई भी काम पूरा करते हैं उससे पहले हमारा रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए रबर बैंड जो होता है ना, आप उसको स्ट्रेच करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर रबर बैंड को भी आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद छोड़ते जाएंगे, उसको वापस ट्रैक पे लेके आएंगे, तो आप उस रबर बैंड को बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा मन और हमारा शरीर है, उसको इतना ज्यादा आप वो मत कीजिए, खींचिए मत कि आप टूट जाएं, आपका मन नहीं उठ जाए किसी चीज से। और यही चंद्र की साइकिल हमें सिखाती है कि अपने आप को टाइम टू टाइम, कर्क राशि में आए तो रिफ्लेक्ट कीजिए, स्कॉर्पियो राशि में आए तो रिफ्लेक्ट कीजिए, मीन राशि में आए तो फिर से रिफ्लेक्ट कीजिए। सो टाइम टू टाइम चंद्रमा आपको रिफ्लेक्ट करने में, आपको रेस्ट करने में और सोचने पे मजबूर करता है कि आप कर क्या रहे हैं अपने जीवन में, और ये सब एक महीने की साइकिल में हो जाता है। तो कितना जरूरी है ये रेस्ट करना। अब बात करते हैं कि कब आपको ये पॉजिटिव एक्टिविटीज जो है नहीं करनी चाहिए। तो अपनी गति से 12 राशियों में जाएगा ही जाएगा, यहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेंज आता है जब चंद्र अष्टम का हो जाता है, यानी कि आपकी कुंडली में आपके नेटल चार्ट में आपकी कुंडली में जिस जन्म स्थान पे जहां पर चंद्र है उससे अष्टम भाव में जब चंद्र आएगा, आपको वो काम नहीं करना है, कोई भी काम उस टाइम पे पॉजिटिव नहीं करना है। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ सिखाती हूँ कि अगर
किसी का जन्म चंद्रमा 5वें घर में, जहां पर कि वृषभ राशि है, उसमें हुआ है, तो वहां से 8वां स्थान जो है वो 12वां घर हुआ और वहां पर पड़ी आपकी धनु राशि। मैंने आपको कहा कि धनु राशि के टाइम पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने बारे में किसी को आप एक्सपोज करना चाहते हैं वो कीजिए। लेकिन अगर ये आपका अष्टम का चंद्र है तो ये आप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल शांत बैठेंगे, आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल जाहिर नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो 2.5 दिन का गोचर है ना, ये आपकी मन की जो स्पष्टता, जो क्लैरिटी है उसको खत्म कर देता है, बिकॉज वो अष्टम में है। सो कोई भी नया काम, कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचें इस टाइम पे। सो ये आप अपने चार्ट में इस चीज को लेकर एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए ये बात तो आप समझे कि चंद्र की साइकिल को फॉलो करना कितना जरूरी है। जब आप ये चंद्र की साइकिल को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एक पैटर्न बनता चला जाएगा, जहां आपको पता है कि कहाँ मुझे अब रेस्ट करने की जरूरत है, कहाँ मुझे अंदर देखने की जरूरत है, कहाँ मुझे ये डिसीजन लेने की जरूरत है। और जब आप इस चंद्र की साइकिल को मॉनिटर कर रहे हैं तो वहीं पर आप एक चीज ध्यान में रखिए कि कब वो अष्टम में आ रहा है, क्योंकि आपका जो नेटल चार्ट का चंद्रमा है वो तो कहीं नहीं जा रहा, वो तो वहीं फिक्स्ड है। ये चंद्रमा की साइकिल बढ़ रही है ना, तो जब जब वो चंद्र अष्टम का होगा तब तब आपको डिसीजन नहीं लेना। ये जब आप इसको फॉलो करेंगे ये आपके नेचर में बैठता चला जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि चंद्र की साइकिल को फॉलो करना कितना जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन अगली बार तक के लिए नमस्ते।